नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा अब हम लोग करेंगे वो है अल्ट्रावायरस का सिद्धांत। ठीक है, अल्ट्रावायरस का सिद्धांत, अधिकारितातीत का सिद्धांत, कंपनी एक्ट में। ठीक है, क्या होता है ये सिद्धांत, पहले थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। ठीक है, अधिकारा का सिद्धांत या अधिकार से बाहर जाके सिद्धांत, अधिकार बाह्य का सिद्धांत। ठीक है, देखो जब कंपनी के बारे में सिद्धांत बोला तब लिखना है। अल्ट्रावायरस का मतलब होता है अपने अधिकार से, जो तुमको पावर है, जो तुमको शक्ति दी गई है, उससे बाहर जाकर आप काम कर रहे हो। देखो ये सिद्धांत आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलेगा, जब सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रावायरस काम कर रहा है या पार्लियामेंट अल्ट्रावायरस काम कर रही है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो आपको शक्तियां दी गई है, आप उससे अधिक कार्य कर रहे हो और उस शक्ति से बाहर जाके काम कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो हमने देखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी के उद्देश्यों को बताता है। ठीक है, कंपनी के उद्देश्यों को बताता है। उद्देश्य का क्या मतलब होगा कि कंपनी जो काम करेगी वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार करेगी। अगर कंपनी इस उद्देश्य के बाहर जाके कार्य करती है तो ऐसे कार्य को अल्ट्रावायरस कहते हैं। और ऐसा सिद्धांत क्या होगा, वॉइड ऑफ इनिशियो होगा। वॉइड ऑफ इनिशियो हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, माइनर वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहां पर ऐसा कोई भी कार्य जो कंपनी अपनी शक्तियों से बाहर अर्थात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर जाके कर रही है वो प्रारंभता शून्य होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रारंभता शून्य होता है। ओके, देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करता है, बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है कंपनी की स्थापना किस लिए हुई है और फिर उनके लिए नियम कानून मैंने देखा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रहता है। ठीक है, चलो महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं इसका। सॉरी 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 सॉरी, ओके, महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं इस नियम को लागू होने के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण तत्व जो इस नियम को लागू होने के लिए आवश्यक हैं। मैंने जानबूझकर नोट्स नहीं भेजा, मैं भेजूंगी भी नहीं, तुम लोग अपना नोट्स बनाओ, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग सीरीज से लिखते हो और उसी में हाईलाइट करोगे। ओके, ओके, फिर तुम लोग को समझ भी नहीं आएगा उसमें। तो सबसे पहला होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो उद्देश्य दिया गया है उससे बाहर जाके कार्य कर रहा है कंपनी। उद्देश्य से बाहर कार्य करना। ठीक है, कंपनी की शक्तियों का इससे क्या कर रहे हो आप, कंपनी की शक्तियों का उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ना। उसके बाद क्या है, जो शेयर धारक है, लेनदार है और निवेशक है। शेयर धारक है, शेयर धारक ये भी हमने देखा हुआ है। ठीक है, शेयर धारक है या जो लेनदार है, इनकी क्या कहते हैं, और जो कंपनी में जो निवेशक होते हैं उनकी सुरक्षा इससे खतरे में आ सकती है। अभी समझा रहे हैं कैसे आएगी, इनकी सुरक्षा क्या हो सकती है, खतरे में आ सकती है। ठीक है, आप इनकी सुरक्षा के साथ खेल रहे हो। किस प्रकार की सुरक्षा, इनकी फाइनेंशियल सुरक्षा के साथ। ठीक है, ओके, 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 और अगला होगा कि आपका जो कार्य हुआ है, जो कंपनी का कार्य हो रहा है, वो ये जो कार्य आप कर रहे हो बाहर जाके, ये अपवादों में नहीं आता। देखो कुछ अपवाद भी दिए हुए हैं, अगर उन अपवादों को फॉलो कर लिया जाता है तो आप अल्ट्रावायरस भी कर रहे हो तो आपका कार्य मान्य होगा। चलो अपवादों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला अपवाद होगा
ऐसा अधिकार जिसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सूचित नहीं किया गया, अधिसूचित नहीं किया गया, ठीक है, अनुसूचित नहीं किया गया है। ऐसा अधिकार जो वर्णित नहीं है या अनुसूचित नहीं है किसमें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, बट उस कार्य को करने के लिए, एक मिनट बेटा, नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, 2 सेकंड रुको। कोई कार्य, सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पे होता है कोई कार्य जिसको अधिकार नहीं सूचित नहीं किया गया, बट बाहरी लोग द्वारा, कंपनी के बाहरी लोगों द्वारा ऐसा माना जाता है कि इस कंपनी को ये अधिकार है, तो वो कंपनी वो कार्य कर रही है, मान्य होगा। अर्थात तुम्हारे शेयर धारक हैं, तुम्हारे शेयर होल्डर हैं, लेनदार हैं, उनको ये भरोसा है कि इस कंपनी को ये अधिकार है करने का। इसका मतलब वो जानते थे, तब उन्होंने कंपनी में निवेश किया, शेयर खरीदे, इत्यादि काम किया, ठीक है। फिर आप कर रहे हो तो आप उनकी सुरक्षा में, उनकी फाइनेंशियल सुरक्षा में कोई खतरा नहीं कर रहे हो, ठीक है, इसको मान्यता दी जा सकती है। दूसरा हम कर सकते हैं कि कंपनी ने कोई कार्य किया है जो उसकी शक्ति से अल्ट्रा वायरस तो है, बट बाद में शेयर धारकों ने उसको मान्यता प्रदान कर दी, शेयर धारकों ने उस अल्ट्रा वायरस को मान्यता प्रदान कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कर दिया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये शून्य नहीं होगा। या उस अनुबंध में एमओए और, सॉरी एक सेकेंड, जब एमओए बनाया गया और उसके बाद कंपनी का उन शेयर धारकों से, लेनदारों से या निवेशकों से, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ उपबंध ऐसे थे कि फला कार्य हम अल्ट्रा वायरस कर सकते हैं, ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट थे जिसमें अल्ट्रा वायरस का प्रावधान था, उस अल्ट्रा वायरस कार्य का स्पेशली प्रावधान था, और तब वो कार्य किया गया है, तब वह कार्य क्या होगा, मान्य होगा, ठीक। और एक हम ले लेते हैं, अगर न्यायालय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी जाए, न्यायालय आपके कार्य को स्वीकृति प्रदान कर दे रहा है, तब आपका कार्य अल्ट्रा वायरस होते हुए भी मान्यता प्राप्त कर लेगा, ठीक है। ओके, चलो हम लोग थोड़ा सा इसका उदाहरण देखते हैं। देख लिया हमने अल्ट्रा वायरस का, ये सारे तुमको लिखने से ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, एग्जाम में, ओके ओके। उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखो, एक कंपनी है, ठीक है, उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी मान लो है ये ऑटोमोबाइल का काम करेगी, ठीक है, गाड़ी वगैरह बनाएगी, लिख दिया गया, ठीक है। तुमको ये एग्जाम्पल में भी लिखना है, कंपनी का मेमोरेंडम में साफ लिखा था कंपनी ऑटोमोबाइल का काम करेगी, ठीक। अब कंपनी ने ऑटोमोबाइल बनाते बनाते एक अलग से काम चालू कर दिया, जिसमें वो एक पहिया बनाती है, पुर्जे बनाती है, ठीक है, अन्य वाहनों के, और बेचती है, ठीक है। जो कंपनी का मेन उद्देश्य है उससे बहुत हटकर तो ये है नहीं, कोई बात नहीं। फिर कुछ दिन बाद उस कंपनी ने क्या किया, कपड़े की फैक्ट्री खोल दी, उसी कंपनी के सेम नाम से, सेम मेमोरेंडम पर, नया दस्तावेज वगैरह कुछ नहीं बनाया, एक कपड़े की दुकान खोल दी। क्या ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था, ये अल्ट्रा वायरस कार्य है, ठीक है, ये अल्ट्रा वायरस कार्य है, और ये कार्य मान्य नहीं होगा, कतई मान्य नहीं होगा, ठीक है। अगर कंपनी ऐसा करती है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये था तुम्हारा 4th क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ओके। इससे ज़्यादा तुम्हारे सीरीज में जो हो, तुम्हें मेन टॉपिक इतना ही जानना है, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं।